आज हम चलते हैं नेक्स्ट सूत्रा के ऊपर। नेक्स्ट सूत्रा बोलता है कि नेटिव विल एंजॉय हेल्थ एंड कंफर्ट्स इफ ascendant और द मून इज एस्पेक्टेड बाय सॉरी नेटिव विल नॉट एंजॉय health and comforts if ascendant or moon is aspected by malefic planets। बोलता है कि ascendant या मून को अगर malefic planets एस्पेक्ट कर ले या रिलेशन बना ले तो नेटिव जो है वो फिजिकल कंफर्ट्स एंजॉय नहीं कर पाता, ना उसकी हेल्थ अच्छी होती है। मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। अभी प्रूव करेंगे क्यों नहीं एग्री करती। तो स्क्रीन विजिबल है ना सबको? इज द स्क्रीन विजिबल? चार्ट भी दिख रहा है सबको? ठीक है, तो अब बस चलते हैं। तो सपोज मैं लेती हूँ कैंसर एसेंडेंट। अब ये बोलता है कि एसेंडेंट को मेलेफिक प्लैनेट देख ले या मून को मेलेफिक प्लैनेट देख ले तो नेटिव को फिजिकल कंफर्ट्स नहीं मिलते और हेल्थ उसकी अच्छी नहीं रहती। बेसिकली वो एंजॉय नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब इसको देखते हैं किस तरीके से। सो मून मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्सॉल्टेड करके, एंड नाउ आई एम पुटिंग जुपिटर। एंड जुपिटर मेलेफिक नहीं है, जुपिटर तो बेनिफिक है, राइट? एंड जुपिटर इज एस्पेक्टिंग मून, एक्सॉल्टेड मून, एंड जुपिटर इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग लगना। तो क्या अब इसको फिजिकल हेल्थ इसका सही रहेगा? क्या अब इसको फिजिकल हेल्थ सही रहेगा? क्या इसका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा? सब यस बोल रहे हैं, सब यस बोल रहे हैं। क्यों? एक जना नो बोला। सिक्स्थ लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड। ठीक है, देखो इसका हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा। तो आप दोनों तरीके से चार्ट को देखेंगे। क्यों आएगा हेल्थ में प्रॉब्लम? क्योंकि जुपिटर लगन से छठे भाव का स्वामी है और जुपिटर चंद्रमा से अष्टम भाव का स्वामी है। आप हमेशा मून को भी लगन बनाओगे, आप सिर्फ लगन से चीजें नहीं देखते हो। हमारी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट मून होता है क्योंकि मून हमारा मनस होता है, माइंड। आप इस संसार में जो भी कार्य करते हो वो सबसे पहले आपके माइंड में, आपकी चेतना में जागृत होता है, उसके बाद आप वो कार्य करने की तरफ जाते हो। इज इट क्लियर? तो ऐसा नहीं उन्होंने लिख दिया कि मैलेफिक्स अगर एस्पेक्ट करेंगे तो हेल्थ खराब ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, I have to stop sharing and I have to share it again.
के। अच्छा, एक क्वेरी पूछो आप लोगों से, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे आचार्य हैं। जिसका भी मंगल का लगन होता है या जिसका भी शुक्र देव का लगन होता है, तो एक चीज भवन में बड़ा सिखाते हैं कि लगन लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिट फॉर द चार्ट। लगन लॉर्ड कभी बुरा नहीं करता। सो आई जस्ट वांट टू आस्क एंड आई विल अनम्यूट द पर्सन कि जिसका भी मंगल का लगन है, जिसका भी शुक्र का लगन है, क्या वो व्यक्ति मंगल या शुक्र की महादशा या अंतरदशा में बीमार नहीं पड़ेगा? क्या वो व्यक्ति मंगल की महादशा या शुक्र की महादशा या उनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा वट एवर इट इज, क्या उनमें बीमार नहीं पड़ेगा? एनीबडी वांट टू आंसर? एनीबडी वांट टू आंसर? ओके, समर। समर जी। मैम, हाँ जी, बताइए। फर्स्टली गुड इवनिंग। हाँ जी। मैम, पढ़ना चाहिए बिकॉज अगर हम टॉरस लगना लेते हैं तो लिब्रा आती है एज अ सिक्स्थ हाउस के अंदर हमारे। तो वहां हम्म। से काफी देखा जाता है। ऋग हम्म। भाव है। इजी फेज नहीं रहेगा। ठीक है। और अगर हम एरीज लगना देखते हैं तो हमारा एट्थ भाव जो है वो मंगल का ही है। दैट इज हम्म। स्कॉर्पियो। और वाटर साइन भी है ये, तो वीक हेल्थ भी दिखाता है। सो मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम आना ही चाहिए। जब मैं आंसर पूछती हूँ ना, तो सीधा आंसर बताया करो आप लोग। आप अपने हिसाब से क्या होता है? आपने सही बोला है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। बी कॉन्फिडेंट। ऑलवेज रिमेम्बर इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में ना कोई भी चीज नलीफाई नहीं होती है। हम्म। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और नथिंग इज नलीफाइड इन एस्ट्रोलॉजी। वो लगन लॉर्ड है, उसका काम है प्रोटेक्ट करना। जो छठे का स्वामी है, उसका काम है इलनेस देना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बीमार पड़ेगा ही नहीं, 100% पड़ेगा। आई माई सेल्फ इज एरीज लगना, एंड जब जब मेरी मंगल का दशा लगता है, मुझे सीवियर प्रॉब्लम आता है, बट यस आई हील ऑल्सो। वाई? एट्थ लॉर्ड भी अपना काम कर रहे हैं, सिक्स्थ लॉर्ड भी अपना काम कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट लगन लॉर्ड इज प्रोटेक्टिंग यू। एंड ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग ऑल्सो, कि जब भी हमारा एग्जिट होता है, जब हम इस दुनिया से जाते हैं, तो या तो लगन लॉर्ड की दशा चल रही होती है, या लगन में जो प्लैनेट बैठा होता है उसकी दशा चल रही होती है। बट क्योंकि आपका वो टाइम निश्चित है, तो इट्स नॉट दैट कि लगन लॉर्ड हमेशा आपको प्रोटेक्ट ही करेगा। ये चीज अपने माइंड से निकाल दो। हाँ, लगन लॉर्ड का काम है, उसको ये वर्क असाइन किया है यूनिवर्स ने, कि उसको आपकी बॉडी को मेंटेन करना है, उसको आपको इस शरीर में रखना है जब तक आपका एक पर्टिकुलर कर्मा अनडू नहीं हो जाता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसकी दूसरी लॉर्डशिप है वो खराब हो जाएगी। नो, वो उस लॉर्डशिप के भी रिजल्ट्स देगा। अब ये रिजल्ट्स खराब कब होंगे, मतलब सीवियर रिजल्ट, तो वो दोनों हाउसेस के देगा जब भी दशा लगेगी। लेकिन कोई ज्यादा रहता है, कोई कम रहता है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? सपोज एरीज लगना ही ले लेते हैं। ओके, तो एरीज लगना हम ले रहे हैं, एंड आई एम प्लेसिंग मंगल देव हियर, मार्स हियर। ओके, एंड आई एम प्लेसिंग सूर्य ऑल्सो हियर, एंड आई एम प्लेसिंग मर्करी हियर। नाउ टेल मी अबाउट हिज हेल्थ। और जिसका आंसर मुझे सही लगा, मैं उसी को अनम्यूट करूंगी। बताओ इसकी हेल्थ कैसी रहेगी?
एक्सीडेंट्स, मैं हेल्थ पूछ रही हूँ, एक्सीडेंट्स को छोड़ दो अभी। हेल्थ विल बी गुड, बढ़िया, नॉट गुड, गुड हेल्थ। ये जितने भी गुड हेल्थ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। वाई, मैंने क्या किया, लगन लॉर्ड को लगन में ही बिठा दिया, अब वो लगन को प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, एट्थ लॉर्ड भी लगन में है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर हर ग्रह के पास दो राशियां होती है एक्सेप्ट ल्यूमिनरीज एंड नोड्स, मतलब नोड्स आर राहु केतु। हर एक ग्रह की जब दशा लगेगी तो वो पहले अपनी मूल त्रिकोण राशि के रिजल्ट्स ज्यादा स्ट्रोंगली देगा। एंड मंगल की मूल त्रिकोण राशि क्या है? इट्स एरीज। मोर ओवर, अभी जैसे बोला मैम ने बोला कि वाटरी राशि है, ये भी देखना है। फायरी प्लैनेट, फायरी लगन राइज हो रहा है, उसके बाद सूर्य उच्च का लगन में बैठा है। मंगल अगेन एक फायरी प्लैनेट है और मंगल लगन लॉर्ड भी है। सो इट इज गोइंग टू गिव गुड हेल्थ इन केस अगर ये बीमार। और मैंने क्या किया है, सिक्स्थ लॉर्ड को मैंने एट्थ में बिठा दिया है। दिस इज नॉन एज परिवर्तन राजयोग। बट इसको परिवर्तन राजयोग से ज्यादा जो मैंने समझा है वो ये है, ये जूम यूजर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाली बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। आप प्लीज अपना नाम लिखें पहले। सो जो मरकरी है वो सिक्स्थ लॉर्ड को मैंने एट्थ हाउस में बिठा दिया है। व्हाट डज इट शो? परिवर्तन राजयोग, ठीक है। बट परिवर्तन राजयोग में बेसिकली है क्या? जो प्लेनेट ने आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी, 6, 8 एंड 12 के लॉर्ड्स क्या करते हैं? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनको आपने खुद प्रॉब्लम में डाल दिया। एंड जो भी इंसान आपको, सपोज इस तरीके से सोचो, एक शरारती बच्चा है, वो होते थे ना, मतलब इट्स फनी बट ये इस एग्जाम्पल से आप लोगों को याद रह जाएगा, जो बहुत ज्यादा शरारती बच्चा होता था ना पुराने टाइम में, उसको उसका ना नाड़ा टाइट ढीला कर देते थे कि वो उसी में उलझा रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। सेम इज विथ 6, 8 एंड 12 लॉर्ड्स, ये ना प्रॉब्लम क्रिएट करने आते हैं। तो जब इनके साथ कोई ऐसी समस्या हो जाती है, जो मैंने अभी आपको नाड़े का एग्जाम्पल दिया, ये उसी में उलझे रहते हैं और ये आपके कार्यों को खराब नहीं करते। सो इन दिस केस इट इज गोइंग टू गिव गुड हेल्थ। एंड हेल्थ को देखने के लिए ना, ऑलवेज रिमेंबर मंगल से छठा भाव भी देख लेना एंड सूर्य से छठा भाव भी देख लेना, बिकॉज मंगल एंड सूर्य बोथ आर अवर बॉडी। ये दोनों हमारी बॉडी है, हमारे शरीर के कारक है। जैसे लगन से छठा देखते हैं ना हेल्थ के लिए, मून से छठा देखते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, सेम वे सूर्य एंड मंगल से भी छठा भाव देख लेना चाहिए। एंड एरीज जहां पे बैठा है उससे छठे की कंडीशन भी, यानी वर्ग वो जहां पे भी चार्ट में घूम रहा है उसका कंडीशन हमेशा देखना है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इट सेज कि जो मून है एस्ट्रोलॉजी में has been treated like Lagna or ascendant in a native childhood. This planet fully represents him. रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है भाई, आप लोग रिकॉर्डिंग की चिंता क्यों कर रहे हो? रिकॉर्डिंग ऑन है, मेरे यहाँ पे दिख रही है मुझे। क्लास पे प्लीज फोकस करें, ये ऐसे क्वेश्चंस ना करें। 1 घंटे का हमारा क्लास होता है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग का जरूरत भी नहीं होगा। ओके, अब एक क्वेरी है कि नेटिव का चाइल्डहुड जो है ना, वो मून से ही फुल्ली रिप्रेजेंट होता है। एनीबडी इन दिस क्लास हु कैन टेल ऐसा क्यों बोल रहा है ये? एनीबडी इन दिस होल क्लास हु कैन टेल कि ऐसा क्यों बोल रहा है कि नेटिव का चाइल्डहुड मून से ही फुल्ली गवर्न होता है? नहीं, मून रिप्रेजेंट्स मदर, वो ठीक है, बट मून से, सिर्फ मून से कैसे गवर्न हो सकते हैं हम चाइल्डहुड में, वो मेरे को जानना है।
नहीं। यस, जस्ट अ सेकंड। एक जने ने, हाँ। मैम जब वो कोई भी पैदा होता है तो उसका लगन के अलावा जो मून राशि बनती है, ना 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 ना, ये वो सब नहीं करने बैठे हम यहाँ पे। वो कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉजिकल और प्रैक्टिकल आंसर चाहिए मुझे। हम यहाँ पे रट्टू रट्टू तोते वाला मेरी क्लास में कुछ नहीं मिलेगा। लॉजिकल और प्रैक्टिकल कुछ है तो बताओ। मैम मून से हम सारी, नंबर वन थिंग, जस्ट अ सेकंड, हर एक दशा मून से स्टार्ट नहीं होती है। अच्छा, ओके इट्स नॉट दैट एवरी दशा इज डिसाइडेड बाय मून। ओके। 84 86 टाइप्स काइंड ऑफ दशास होती हैं, नॉट एवरी थिंग इज कंसिडर्ड बाय मून। दूसरा चीज, मून इज मदर, हाँ वो चीज सही है। बट जो नेटिव, जो यहाँ पे बीपीएचएस में लिखा है वो आज की डेट में प्रिवेल नहीं करता। उसका रीजन बता देती हूँ। बीपीएचएस सेज कि एक एक ना योग होता है, जो आप लोगों ने जो आचार्य कर चुके हैं वो पढ़ भी चुके होंगे, बालारिष्ट योग। उसको बाल अरिष्ट योग क्यों बोलते हैं? वो मून से ही क्रिएट होता है। मून ना आपका मन है, आपका माइंड है। एंड जो बच्चे होते हैं ना, वो, उनकी कॉन्शियसनेस में कोई फिल्टर नहीं होता। ये मून का हाउस होता है ना, ये मरकरी का हाउस है। और ये बच्चे वाला मरकरी है। यहाँ पे हॉबीज है, खेलना कूदना है, वो सब है। ये आपकी एजुकेशन का हाउस है, और इसी को आप अपनी आत्मा भी बोलते हो। यहाँ से आती है आपको एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिक्स, दुनिया में जीने का तरीका। ये बच्चे के पास नहीं होता। ये बच्चा जब सीखता है, जब वो पेबैरिटी गेन करता है। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, देश काल पात्र पे ये चीज अप्लाई नहीं होती। क्योंकि जो थर्ड हाउस होता है, ये हमारी प्रोग्रामिंग का होता है। आजकल बच्चे बच्चों जैसा बिहेव ही नहीं करते, आप देखते होगे अपने आसपास। वाई? क्योंकि थर्ड हाउस जो है, आज की डेट में सबका डैमेज्ड है। किस तरीके से? सोशल मीडिया से है। दूसरी बात, पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बचपन जिए ना। पेरेंट्स ही खुद तैयार है बच्चे को एक कंपटीशन में डालने के लिए, एक फुल्ली उसको ऐसा एनवायरनमेंट देने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अब क्या क्या डाला जाता है बचपन से? यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी स्मार्ट। स्मार्टनेस बेसिकली कहना क्या चाहते हैं? यू हैव टू बी चालाक एंड चंट। मीन्स यू नीड हाउ टू गेट फिल्टर्स इनसाइड यू। हमने जो बचपन जिया है, जो हम लोगों ने जो बचपन जिया है, वो लोग आजकल के बच्चे नहीं जी रहे। एंड जो हमारे पेरेंट्स ने जिया था, वो हमने नहीं जिया। इट्स अ साइकिल। यस, मून जो है वो कंप्लीटली बच्चों को गवर्न करता है, बट देश काल पात्र के हिसाब से ये चीज अप्लाई नहीं होती है। मैं देखती हूँ 10 11 साल के बच्चे ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे मतलब सो मैच्योर, द वे दे टॉक। वो कुछ नहीं है, वो अंदर से नहीं आ रहा, वो कंडीशनिंग है। दैट इज थर्ड हाउस एक्टिवेटेड। दे आर मोर गवर्न्ड बाय मरकरी इन टूडेज एरा। तो आप जब आज की डेट में किसी की भी कोई भी कुंडली देखो, तो आप किसी बच्चे की कुंडली तो वैसे जब भी देखोगे जब या तो वो बच्चा बीमार होगा, या उसको कोई ना कोई ऐसा इश्यू ना हो कि उसकी जान पे आ जाए। अदरवाइज तो बच्चे की कुंडली देखनी भी नहीं चाहिए। एंड 16 ईयर्स तक मैं नहीं मानती कि किसी की कुंडली देखनी चाहिए। 16 साल तक अगर किसी को कोई हेल्थ मेजर कंसर्न, हेल्थ इशू नहीं है। सो आजकल के बच्चे ना, दे आर गवर्न्ड बाय मरकरी। व्हाई? बिकॉज वी आर कंडीशनिंग देम। इज इट क्लियर? मून चेतना का कारक है, मून इमोशंस का कारक है। मून के अंदर फिल्टर्स नहीं होते, क्योंकि वो चेतना का कारक है। क्योंकि वो क्या बोला था मैंने, अनफिल्टर्ड है। इसी वजह से मून हमारे हार्मोन्स को गवर्न करता है। आपको गुस्सा आता है, आप कुछ रिप्रेस करते हो,
आप इमोशनल फील करते हो, आपके हार्मोन्स आप बाहर शो करो या ना करो, बट आपकी बॉडी संकेत दे देती है। व्हाई? बिकॉज मून इज एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। बट आज की डेट में क्या है, हम बच्चों से उनका बचपन ही छीन रहे हैं। मून के अंदर सौम्यता है, मून के अंदर इमोशंस है, मून सॉफ्ट होता है। मतलब ये आप जितनी भी दुनिया में कहावतें हैं ना, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छे से परख है, आप हर एक सिंगल कहावत को एस्ट्रोलॉजी पे अप्लाई कर सकते हो। बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। बच्चों के तो जी जो अंदर होता है वही बाहर होता है, तो अंदर क्या है, अंदर मन है। बट आज की डेट में ये चीज अप्लाई नहीं होती। वाई? ड्यू टू देश काल पात्र। आप इंडिया के बच्चों को देखो, बाहर के बच्चों को देखो, कंडीशनिंग के हिसाब से डिफरेंसेस यू विल गेट। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बोलता है इफ बेनिफिट्स आर प्लेस्ड इन द ascendant द नेटिव विल बी हैंडसम। नो, नहीं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, राहु इन लगना, आप बड़े चार्मिंग हो सकते हो। चार्मिंग का मतलब यहाँ पे हैंडसम ही नहीं होता। आप लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आई हैव सीन सैटर्न इन लगना पीपल वेरी ब्यूटीफुल। तो इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। मैं इस चीज से एग्री नहीं करती, फोर्थ सूत्रा से। गलत नहीं बोल रहे हो वो, लेकिन उन्होंने लिख के छोड़ दिया, उसको थोड़ा डेप्थ में सोचना हमारा भी कार्य है ना। बोल रहे हैं बेनिफिट्स आर प्लेस्ड, प्लेस्ड की बात कर रहा है, यानी बेनिफिट्स आपके लगन में बैठे हो। ठीक है। अब देखो, मैं देखती हूँ, मैंने सबसे अच्छी पर्सनैलिटी देखी है सूर्य इन लगन। सेकंड। और अगर ये किसी लड़के की पर्सनैलिटी है, मतलब मेल की, तो इट्स एक्सेलेंट। अगर किसी का सूर्य लगन में अनएफ्लिक्टेड बैठा है, चाहे लड़की है या लड़का है, स्पेशली अगर बॉय है, क्योंकि जो सूर्य है वो ना मेल्स को रिप्रेजेंट भी करता है, मेल्स को ही वो सिग्निफाई करता है। सूर्य लगन में अनएफ्लिक्टेड बैठा हो, इट गिव्स गुड लुक्स टू द नेटिव। अच्छा, लुक्स के लिए कोई डिविजनल चार्ट नहीं है, D1 ही है, क्योंकि D1 वो चार्ट है जो बाहर दिखता है, और लुक्स बाहर ही दिखते हैं, दूसरों को ही दिखते हैं। फिजिकल बॉडी का वो एक एट्रीब्यूट है। सो सूर्य ना बेनिफिक है ना मेलिफिक है, तो क्रूएल ग्रह है, बट एक्सीलेंट सुंदर बना सकता है। और यस, आज ही मैंने पढ़ा है, अगर मून कृतिका में हो या सूर्य कृतिका नक्षत्र में हो, तो भी इंसान बहुत खूबसूरत होता है। एंड आई एग्री विद इट। वाई? बिकॉज सूर्य हैज फायर एलिमेंट इन इट, एंड फायर जो है वो पांचों तत्वों में से सबसे खूबसूरत एलिमेंट है। दूसरा चीज जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में हैंडसम और ब्यूटीफुल लोग देखे हैं, स्पेशली फीमेल के केस में, किसी का मून लगन में बैठा हो अनएफ्लिक्टेड, किसी का वीनस लगन में बैठा हो अनएफ्लिक्टेड, इट गिव्स यू गुड लुक्स, बट अनएफ्लिक्टेड होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का शनि लगन में बैठ गया, केतु लगन में बैठ गया, राहु लगन में बैठ गया, या मंगल लगन में बैठ गया। मंगल लगन में अगर किसी पुरुष का बैठता है, तो इट हैज द पावर टू गिव गुड फिजिक। मंगल इज द कारका टू गिव गुड फिजिक। एंड अगर किसी का ओवरऑल कुंडली में मंगल अच्छा है, तो ऐसे लोगों की फिजिक ना, मतलब बुढ़ापे तक अच्छी रहती है। ये ना ज्यादा मोटे होते हैं ना ज्यादा पतले होते हैं, सही रहते हैं। बट ये जो मैंने चारों ग्रह लिखे, ये मेलिफिक ग्रह है। अगर ये लगन से कनेक्शन बनाते हैं, वो साफ साफ आगे लिख रहा है, इफ मेलिफिक्स आर प्लेस्ड देयर ही विल बी bereft ऑफ गुड अपीयरेंस। नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है किसी का शनि बैठा है तो वो बदसूरत ही होगा, केतु बैठा है तो उसके पास लुक्स अच्छे नहीं होंगे, राहु है तो लुक्स अच्छे नहीं होंगे, या मंगल है तो लुक्स अच्छे नहीं होंगे। नो, आपको लगन लोड कहाँ पे जा रहा है ये भी देखना है।
आपके मून की क्या स्थिति है, आपके सेकंड हाउस की क्या स्थिति है, बिकॉज सेकंड हाउस इज अवर फेस। उसके बाद टॉरस की क्या स्थिति है चार्ट में, अगर टॉरस हैवीली डैमेज्ड है, सेकंड हाउस हैवीली डैमेज्ड है, देन हम बोल सकते हैं कि फेशियल चीजें खराब होंगी। एंड जो लुक्स है, अपीयरेंस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फेस नहीं आता, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी आता है। तो जब भी आप सूत्रास पढ़ते हैं बीपीएचएस में से, जस्ट मेक वन थिंग वेरी श्योर कि मैं देख क्या रहा हूं, देख क्या रही हूं, या मुझे बेसिकली पढ़ना क्या है। अगर किसी का मार्स और सूर्य बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ वर्गो और जेमिनाई भी बहुत अच्छे हैं, द पर्सन कैन बी ए गुड एथलीट एंड उसका बॉडी फिजिक बहुत अच्छा होगा, बट जरूरी नहीं उसका फेस अच्छा हो, क्योंकि फेशियल फीचर्स हम कहां से देखेंगे, फेशियल फीचर्स हम देखते हैं टॉरस से एंड सेकंड हाउस से। क्लियर है? कोई क्वेरी अभी तक किसी को? ओके। दुर्गा जी सो हार्ड वर्किंग, वो किचन में काम भी कर रही हैं एंड क्लास भी सुन रही हैं, ये सीरियसली अप्रिशिएट करने की चीज है, क्योंकि हम लोगों को ना अपने काम करने भी जरूरी है, बट शी स्पेयरिंग टाइम। नहीं मैम, आप सुनो क्लास को, आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो। आई एम नॉट टेकिंग इट दैट वे, आई एम अप्रिशिएटिंग इट, वी हैव ड्यूटीज ऑल्सो ना। ओके, then it's saying the situation of benefics in the ascendant, benefics ascendant में बैठ जाएं, or their aspect on it gives the native physical comforts, no, comforts का हाउस ना फोर्थ होता है। यस। जैसे आपने अभी बताया था कि फेस फीचर्स के लिए, तो क्या जो हमारा वर्गो असेंडेंट है हमेशा सुंदर ही होगा, क्योंकि उसका तो सेकंड हाउस और वो दोनों ही अच्छा है, ऐसा कैसे कुछ। अच्छा है? मतलब गेनिंग हाउस में है, एक तो नाइन्थ है हाउस है, और सेकंड वहां पे प्लैनेट्स क्या बैठे हैं? वो नहीं पता। मतलब ये तो ऐसे ही पूछा मैंने आपसे, ऐसा तो नहीं होगा कि। मैंने राशि नहीं बोली, मैंने बोला टॉरस की कंडीशन देखो और सेकंड हाउस की कंडीशन देखो। इसका अच्छा। मतलब ये नहीं है कि सेकंड हाउस में अगर लिब्रा आ गई है हम्म। तो वो अच्छा ही होगा, नो। प्लैनेट जो। आपका सेकंड, आपका कोई भी राशि हो, आपका सेकंड हाउस डैमेज हो गया, आपका फेशियल फीचर्स डैमेज हो जाएगा। अभी मैं पिछले वीक से मेरे माइंड में एक चीज चल रही है, जस्ट अ सेकंड। पिछले वीक से मेरे माइंड में एक चीज चल रही है, आई एम लिसनिंग टू ए सॉन्ग एंड आई लिसन टू एन एस्ट्रोलॉजर, और उन दोनों का जो ऊपर वाला लिप्स है, मतलब ऊपर वाला जो होठ है, वो जब वो स्माइल करते हैं या बोलते हैं तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन जो नीचे वाला है दैट इज क्वाइट प्रोट्रूडिंग। सो मेरे माइंड में एक चीज है कि इनके सेकंड हाउस को या तो शनि देव देख रहे हैं या केतु देव देख रहे हैं, क्योंकि शनि रेस्ट्रिक्ट करते हैं चीजों को एंड केतु चीजों को छोटा कर देते हैं, स्मॉल, छोटी छोटी चीजों के कारक हैं वो। एक्टर का तो पता नहीं, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ये सूत्र फिट बैठ रहा है। एस्ट्रोलॉजी ना, ये नहीं है कि जो हम यहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, बुक्स में पढ़ रहे हैं, नहीं। जब आपके माइंड में 24/7 चलता है ना कि अच्छा कोई कैसा क्यों दिख रहा है, इसके फेशियल फीचर्स में ये चीज क्यों है, वो चीज क्यों है, यू नो। बट अब देखो, शनि ने सेकंड हाउस को देखा, बट बोथ आर गुड लुकिंग, दोनों ही गुड लुकिंग है। एक्टर इज इमरान हाशमी, वो देखो जब भी हंसता है उसका ऊपर वाला होठ अंदर चला जाता है, अब देखना उसको। एंड उसका जो माउथ है, मतलब जो माउथ की ओपनिंग है वो भी काफी छोटी है। ये दो ही प्लैनेट्स करने के काबिल है और एक ही राशि करने के काबिल है।
राशि है स्कॉर्पियो और प्लैनेट्स है केतु एंड शनिदेव, और कोई प्लैनेट नहीं कर सकता। तो यस डेफिनेटली कनेक्शन मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेकंड हाउस डैमेज हो गया, वो बदसूरत हो गया। नो, ही इज नॉट बदसूरत, ही इज गुड लुकिंग, सही है वो। मैं आपको यहाँ पे क्या सिखा रही हूँ कि जो टोरस के ऊपर प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है वो ये बताएगा कि आपका फेस कैसा दिखता है। लेकिन आपका सेकंड हाउस में, अगर आपका सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है और मंगल से कनेक्टेड है, आई एम सेइंग एफ्लिक्टेड एंड कनेक्टेड, तो आपके फेस पे कट मिलेगा, आपके फेस पे जले के निशान हो सकते हैं, चोट के निशान हो सकते हैं, एंड 100% मिलेगा। आप किसी भी कुंडली में लगा के देख लो, आपके चेहरे पे निशान मिलेगा। और स्पेशली कहाँ से, आंखों के ऊपर वाले हिस्से में, फोरहेड पे, सर पे, आंखों के आसपास वाले एरिया पे। ठीक है। सो आगे बोल रहे हैं द सिचुएशन ऑफ बेनिफिट्स इन द एसेंडेंट और देयर एस्पेक्ट ऑन इट गिव्स द नेटिव फिजिकल कंफर्ट्स। नहीं भाई, ना। अब बेनिफिट की एस्पेक्ट कर दी मैंने लगन पे, बिकॉज जुपिटर इज अ बेनिफिक प्लैनेट। अब मैंने मरकरी की एस्पेक्ट भी कर दी लगन पे, एंड मरकरी इज ऑल्सो ए बेनिफिक प्लैनेट। आफ्टर दैट आई प्लेस्ड केतु इन फोर्थ हाउस, एंड देन आई प्लेस्ड सूर्य देव along with शनि देव एंड मून से फोर्थ में केतु आ गया। अब बताओ, इस कुंडली को देख के सूत्रा बोलता है एसेंडेंट को बेनिफिक्स एस्पेक्ट कर ले या एसेंडेंट में बेनिफिक्स बैठ जाएं। सूत्रा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। एसेंडेंट को बेनिफिक्स एस्पेक्ट कर ले या एसेंडेंट में बेनिफिक्स बैठ जाएं तो नेटिव को फिजिकल कंफर्ट्स मिलते हैं। अब इस कुंडली में फिजिकल कंफर्ट्स दिख रहे हैं क्या? आप लोग जो भी आंसर कर रहे हो, मैं एक बहुत सॉलिड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ अभी बस थोड़ी देर में, जो भी नो नो बोल रहे हैं उन लोगों से। ओके, मैं लक्ष्य सर को अनम्यूट कर रही हूँ। यस सर। आपने लिखा नो, फिजिकल ये मैम कंफर्ट्स नहीं मिलेगा। व्हाई यू सेड सो? मैम मैं वो जो अपना 11th हाउस है उसमें सन और सैटर्न है, जो कि सैटर्न मतलब उसकी वजह से। और एक मैम जो केतु है वो अपना जिसे बोलते हैं मदर, और बाकी जो अपने जो लग्जरी वाले वो जो चीजें होती है वहां भी बैठा हुआ है। तो अब उसके लिए आपको इसको मेहनत करनी पड़ेगी, वो फिजिकल कंफर्ट को नहीं मिलेगा, इसको मतलब शांति से नहीं बैठेगा ये आदमी। यस, ये सही बोला। फिजिकल कंफर्ट तो इसको अभी भी मिल जाएंगे, बट इसको आत्मिक शांति कभी नहीं मिलेगी। फिजिकल कंफर्ट्स का मैंने योग बनाया है यहाँ पे। व्हाई? क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड आर एस्पेक्टिंग लग्ना एंड मून बोथ। मून को भी देख रहे हैं और लगन को भी देख रहे हैं, तो मैंने फिजिकल कंफर्ट्स का योग बनाया है। मोर ओवर जो फोर्थ लॉर्ड है वो उपच्य हाउस में जा रहा है, यानी वृद्धि के भाव में जा रहा है। बट इसको कभी मानसिक शांति नहीं मिलेगी, तो ये फिजिकल कंफर्ट्स को एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। आपके आसपास कितनी भी चीजें पड़ी हो, आप बीएमडब्ल्यू में हो, मर्सिडीज में हो, या जो भी अंट शंट बड़ी बड़ी गाड़ियां, आई डोंट नो द नेम, इतने मेरे को इंटरेस्ट नहीं है।
तो आप कहीं पे भी हो, डजेंट मैटर, आपका मून खराब है, आपका फोर्थ हाउस खराब है, आपका फोर्थ लॉर्ड खराब है, कोई आपके लिए ताजमहल बनवा दे तो भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। बट यस, फिजिकल कंफर्ट्स यहाँ पे होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें बताना फिजिकल कंफर्ट्स होंगे या नहीं होंगे, लेट मी नो। जूम यूजर जी आप लिख रहे हो ट्रू, माई केस इज सेम, प्लीज अपना नाम लिख लो। मैं आपको जूम यूजर बोलती हूँ, अच्छा नहीं लगता, मुझे ये भी नहीं पता यू आर मेल और फीमेल, आई डोंट नो। आप अपने आईडी पे जाएं एंड उस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके रीनेम करो, जूम यूजर से नाम चेंज हो जाएगा। ओके, आई एम रॉबिन, आई हैव चेंज्ड नेम, नो इट्स शोइंग। अच्छा कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में आते ही चेंज कर लेना, पहले ही चेंज कर लेना। यस, अब बताओ, अब फिजिकल कंफर्ट्स होगा क्या इसको? बिकॉज मैंने वही कंडीशन बनाई है जो बुक में लिखी है बीपीएचएस में, situation of benefics in the ascendant or their aspect on it gives the native physical comforts. Tell me, will the native have physical comforts? Now, जिसने भी नो लिखा है वो तैयार भी रहना सॉलिड आंसर के लिए, नो। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं संगीता मैम को अनम्यूट कर दूं, शी विल आंसर। यस मैम। हाय मैम, एक तो राहु बैठा है फोर्थ हाउस में और दूसरा सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है ठीक और है, केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है मैम। ठीक है। तो इसी कारण कंफर्ट्स नहीं है। नहीं, राहु 4 वाले से तो कंफर्ट होते हैं, राहु जिस भाव में बैठे उस हाउस को बढ़ा देते हैं ना। ओके ओके, हम्म। ठीक है मैम। आपने गलत चीजें नहीं बोली, बट और सूत्रास भी हैं। ओके मैम। देखो, ऑलवेज रिमेम्बर इन एस्ट्रोलॉजी, एक प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि वो अपना असर नहीं देगी, वो अपना असर देगी। राहु जहां पे भी बैठते हैं ना, वहां उस चीज के लिए भूख बढ़ा देते हैं। सी, जिसके पास पेट नहीं है उसको पता नहीं, उसको कितना ही भी देते रहो। हमारा पेट, हम क्या बोलते हैं जब खा खा के थक जाते हैं, बस यार मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया, यही बोलते हैं ना हम। यस मैम। लेकिन राहु के पास पेट ही नहीं है, उसके पास सिर्फ सेंसेस है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, आंखों से, नाक से, मुंह में डालते रहो, नीचे तो कुछ है ही नहीं स्टोर करने के लिए, अनलिमिटेड है, कितना भी डालते रहो। दैट्स वाई राहु ऑब्जेशन का कारक है। राहु जहां पे भी बैठते हैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो राहु, खाली राहु फोर्थ हाउस में हम नहीं बोल सकते कि फिजिकल कंफर्ट्स नहीं होंगे, बट अब यहाँ पे केस क्या बनेगा, राहु फोर्थ में जैसे आपने बोला, ठीक है, वो ऑब्जेशन देगा, उन चीजों को बढ़ाएगा भी, लेकिन शनि देव देख रहे हैं, ठीक है, तीसरी दृष्टि से। और जो सबसे मेन रीजन यहाँ पे बना वो ये है, फोर्थ लॉर्ड से फोर्थ हाउस में मैंने केतु को बिठा दिया। व्हाट इज केतु? केतु इज अगेन योर श्रिंकिंग, जिस भी चीज से कनेक्ट करते हो उस चीज को श्रिंक कर देते हैं। एंड मून से फोर्थ में केतु यानी
फोर्थ लॉर्ड के लिए भी डेंजरस है, मन के लिए भी डेंजरस है। फिर मैंने सेकंड लॉर्ड, आपके पास जब तक पैसा नहीं है, आप कंफर्ट्स कहाँ से खरीदोगे? नहीं खरीद सकते ना भाई, कंफर्ट्स के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। खाली कंफर्ट्स ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे, या तो कुणबे वालों ने दिए हो, फैमिली से आ रहा है भाई मेरा, तो वो भी सेकंड हाउस है। या मेरी खुद की कमाई से आ रहा है तो 11th हाउस है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या बनाई है, मैंने 11th हाउस को फोर्थ लॉर्ड से 8th पोजीशन पे डाल दिया। 11th लॉर्ड को फोर्थ लॉर्ड से 8th पोजीशन पे डाल दिया ना। यस मैम। एंड जो आपका सेकंड लॉर्ड है उसको मैंने 8th हाउस में डाल दिया, लगन लगन से। तो यस। आपको ना एस्ट्रोलॉजी ना टिक मार्क्स पे चलती है कि आपके पास कितने नेगेटिव फैक्टर्स हैं, आपके पास कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। अब इस सिचुएशन को और वर्स कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। 12th लॉर्ड को सेकंड में ले जाओ या 12th लॉर्ड को फोर्थ में ले जाओ, खर्चों का कारक आपके कंफर्ट्स में चला गया। और क्योंकि वो राहु केतु एक्सिस में आ गया, अब वो एफ्लिक्शन में आ गया। इट्स नॉट दैट वो इंपॉर्टेंट चीजें देगा आपको, नहीं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, उस चीज का लॉस देगा। इज इट क्लियर? यस मैम। इसको ना जोड़ना सीखना है बस हम लोगों को। ऐसा नहीं है बीपीएचएस गलत है, नो, बीपीएचएस बिल्कुल सही है। बट ये क्लासेस करने का ना मेरा मेन मोटिव यही है कि बीपीएचएस जो बोलती है उसको हम जब लगाते हैं तो क्या वो 100% सटीक बैठता है? नहीं बैठ रहा ना। आज हमारी दूसरी क्लास है, हम वही चीजें सूत्रा लगाते हैं जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग वो नहीं निकल के आता। अभी जैसे रॉबिन जी ने बोला था लास्ट में कि हाँ ये मेरे केस पे ये चीज अप्लाई हो रही है, तो फिर बीपीएचएस तो फेल है, बीपीएचएस तो फेल हुई ना। बट हम क्या कर रहे हैं कि बीपीएचएस ने एक सूत्रा लिख दिया है, हमें उसका कॉन्ट्राडिक्शन भी अपने माइंड में होना चाहिए। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, होगा नहीं वैसे ये पूरा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के में अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये वाला सूत्रा कंप्लीट नहीं होगा और मैं इसको बीच में छोड़ना नहीं चाहती। कोई क्वेरी है किसी को? एनी क्वेरी? क्या हो गई? क्वेरी नहीं है तो हम कॉल ऑफ करते हैं। ओके जस्ट अ सेकंड, आई गॉट वन क्वेरी। आप लोग ना एक दूसरे की क्वेरीज जरूर सुना करो। यस मैम, पूनम। मैम आपने लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, नाइन्थ हम्म हाउस में सन और मून है, तो हम्म आपने बताया था कि कंफ्यूजन क्लैरिटी में दिक्कत, इस तरीके की बात कर रहे थे हम, राइट? हम्म। सो आई वाज रीडिंग समवेयर कुछ ऐसा भी है कि इन दिस केस डिग्रीज मैटर, क्योंकि वहां पर जो मैं पढ़ रही थी वो कह रहा था कि 6 डिग्री तक की एफ्लिक्शन रहेगी, लेकिन 6 डिग्री के बियॉन्ड है तो दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 13 डिग्री 20 मिनट से, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। हाँ जी। जब आप क्लासिक्स पढ़ोगे तो वो क्या बोलता है, ये आपका सन है, हम्म, मान लो कि ये 0 डिग्री पे है, यहाँ पे एग्जाम्पल है सिर्फ समझने के लिए। राइट। इससे 13 डिग्री 20 मिनट पे एक नक्षत्र है, और इससे पीछे भी 13 डिग्री 20 मिनट पे हम एक नक्षत्र काउंट करते हैं, राइट? राइट। जब भी मून यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्ट 13 डिग्री 20 मिनट पहले, एंड जब तक मून 13 डिग्री 20 मिनट आगे तक आगे क्रॉस नहीं कर जाता, वी कंसिडर इट अमावस्या। ये आप अलंकार में पढ़ चुके होंगे, जी राइट? जी जी, हाँ अमावस्या तो है, राइट। अब जो उन्होंने बोला 6 डिग्री का है, वो 6 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, 4 डिग्री ले लो, वो सीवियर होता जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, वो सीवियर होता जाएगा। नहीं देखो नहीं, मैंने क्या शायद उल्टा कह दिया, 12 डिग्री का डिफरेंस है। अगर 6 डिग्री तक तो जितना कम हो जाएगा ज्यादा है, लेकिन अगर 6 से ज्यादा है डिफरेंस तो
मैम 6 से ज्यादा डिफरेंस हो चाहे कितना ही भी हो, रिजल्ट आएगा 13 डिग्री 20 मिनट पहले, 13 डिग्री 20 मिनट बाद तक। और ये मैं कंजंक्शन की भी बात नहीं कर रही हूँ, कंजंक्शन को आप लोग लेते हैं इन सेम हाउस। राइट। नो, अगर आपका क्रॉस कर गया, दूसरी राशि में चला गया, और फिर भी वो 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर फॉल कर रहा है, या वो पिछली राशि में 13 डिग्री 20 मिनट पे फॉल कर रहा है, तो भी वो मून को अपने उसमें ले लेगा, मून के अंदर अंधेरा आ जाएगा। देखो, राइट। एक सिंपल सी चीज है, मून को सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जी। एंड उसके दो बल होते हैं, एक पक्ष बल, एक स्थान बल। एंड पक्ष बल भी सप्तमी से बढ़ना और सप्तमी से घटना स्टार्ट होता है। जी। अगर शुक्ल पक्ष है तो क्या होगा, सप्तमी से घटेगा या बढ़ेगा, सप्तमी से बढ़ेगा। हाँ। ठीक है, और नेक्स्ट सप्तमी तक रहेगा, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक जाएगा, एंड कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बाद पक्ष बल घटने लग जाता है, राइट। राइट। नेक्स्ट इज स्थान बल, यही है ना, दो ही तो बल होते हैं चंद्रमा के पास। हाँ जी। अब आप बात कर रहे हो सिर्फ मात्र 12 डिग्री की, वो तो 4 हाउसेस पहले से ही अपना स्थान बल खोने लग जाता है। ओके। ठीक है, दूसरी चीज, चंद्रमा एकलौता ऐसा ग्रह है जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है सूर्य देव के बिना। सूर्य आपकी ओके। आत्मा है, चंद्रमा मन है। जी। हम हर चीज को एक्सपीरियंस किससे करते हैं, मन से। और एक्सपीरियंस करते क्या है, जो आपके आत्मा के डाटा में होता है। हाँ। तो जब आप एक्सपीरियंस कब कर पाते हो, जब आपका अस्तित्व पूरा होता है। अमावस का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि ओके। आपके चंद्रमा के पास पावर ही नहीं है, आपका चंद्रमा वीक, अंधेरे में हो आप। आप जब हर एक चीज को अपनी लाइफ पे अप्लाई करोगे ना, जैसे मुझे नहीं पता कौन से राइटर ने क्या लिखा, मैं ये भी नहीं बोल रही उन्होंने गलत लिखा है, बट उसको डेप्थ में लगाओगे तो अमावस का मतलब अमावस ही है, और वो जिस हाउस में हो रही है। और जिन्होंने ये क्वेरी पूछी थी, मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आए, मुझे भी पितृ दोष है क्या, मुझे भी पितृ दोष है क्या। मैंने उनका इसलिए बोला क्योंकि उनके 9th हाउस में हो रही थी। 9th हाउस इज अवर डीएनए, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ अवर एंसिस्टर्स, फादर, दैट्स व्हाई आई सेड। जी, वो बट मेरे ही इसका 9th मतलब, हाउस में था बस। हाँ, लेकिन मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आए, मेरा यहाँ है, यहाँ है। एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल, मेरे से पॉसिबल नहीं होता सबके डीएम के आंसर्स देना। एंड आप जो हम पढ़ रहे हैं ना, प्लीज उसी के रिगार्डिंग आप क्वेरी ग्रुप में डालेंगे तो मैं आंसर करूंगी। आप इधर उधर का कुछ भी डालोगे, मैं आंसर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अगर ऐसे आंसर करने लगी तो फिर पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाएगा। थैंक यू मैम, आई गॉट माई आंसर है। आपका थैंक यू। आपका वो क्या है, लगन क्या है। मेरा कैप्रिकॉर्न है, और सैटर्न मेरे 4th हाउस में बैठा है। एक सब लोगों को एक हिदायत देती हूँ, जो भी कुंडली अपनी भी दिखा रहे हो ना, तो बोला मत करो कि ये मेरी है, क्योंकि इतनी चीजें निकल के आती है ना। अब देखो, इनका 7th और 8th दोनों ही लॉर्ड 9th में बैठ गए। 7th लॉर्ड भी 9th में, 8th लॉर्ड भी 9th में। 8th लॉर्ड 9th में दे से कि आपके भाग्य में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपका भाग्य आपको फेवर नहीं कर रहा, या समटाइम्स यू फील यू आर नॉट दैट मच लकी। ये सूत्रा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही। जी। बट इस कुंडली को देख के तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। वाई, फैक्टर्स देखो, एक तो 6 नंबर राशि इन 9th हाउस, यानी जी। आपका प्रारब्ध भाग्य भाव में, आपका प्रारब्ध पिता के साथ है, आपका प्रारब्ध आपके एंसेस्टर्स में है। ऊपर से 9th हाउस में ही अमावस्या भी है। हम्म। एंड प्लीज इग्नोर मेरी हिंदी, इट्स नॉट गुड।
ऊपर से 8th लॉर्ड 9th हाउस में है। हम्म। 3 फैक्टर्स हैं जिससे मेरा 9th हाउस डैमेज हो रहा है। अब मैम से पूछो कि मैम को क्या फील होता है, इज शी लकी और नॉट? क्या उनको ये लगता है कि मेरा भाग्य यार साथ ही नहीं देता? कुछ बट मैं तो खुश रहती हूँ, टचवुड, कुछ भी होता है। मैम ने जिसका शनि चौथे में बैठा हो ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता। उसके मन में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ, चलता रहता है, लेकिन मैं खुश, टचवुड टचवुड टचवुड, मैं ओके रहती हूँ, जो भी हो जाए, टचवुड टचवुड। इट्स गुड मैम, अगर आप ओके रहते हो तो इट्स अ गुड थिंग ना। हाँ, somehow I don't know, मैं कोई लॉस वगैरह पे मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इट्स ओके, काट सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई। यस अबीर जी, यस। यस सैटर्न डेबिलिटेटेड। देखो, सैटर्न डेबिलिटेटेड के लिए मैं एक चीज बताती हूँ। सी मैम प्लीज म्यूट करें एक बार खुद को, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, मैं बहुत डिस्टरबेंस आ हाँ रही जी, है। सॉरी सॉरी सॉरी। जब भी शनि 4th हाउस में होगा ना, ये इट्स नॉट गुड, एंड कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिटेशन इज द वर्स्ट थिंग। कैंसल ऑफ नीच भंग का कैंसलेशन वर्स्ट थिंग होती है कुंडली में क्योंकि ये आपको चीजें उस समय पे देता है जब आपको जरूरत ही नहीं होती। 4th हाउस का शनि कभी भी आपको अंदर से खुश नहीं रहने देगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष में कैंसर राशि है, मून की राशि, कभी नहीं बनेगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है 4th हाउस का शनि? इट एस्पेक्ट्स योर लग्ना एज वेल। अब उन्होंने क्या बोला, नहीं मैं खुश रहती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है सच। लग्ना लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग लग्ना विल स्ट्रेंथन द लग्ना, बट द वे शी सेड नहीं मैं खुश रहती हूँ, वो चीज नहीं समझ आ रही। एंड बार बार क्या बोल रही थी वो, सन और मून वाली चीज खुद ही बोल रही थी, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने खुद प्रूव कर दिया, अमावस योग वर्किंग फॉर हर। इज इट क्लियर? एंड वन रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि आप जो भी चार्ट लगवाते हैं क्लास में, प्लीज अगर आप अपना चार्ट लगवा भी रहे हैं तो प्लीज उसमें ये ना बोलें कि ये मेरा ही चार्ट है, बिकॉज 90 to 95% पीपल वोंट एडमिट कि जो आगे से प्रिडिक्शंस आ रही हैं, एंड इट हैपेंस टू एवरीबडी। इट्स नॉट दैट कि देखो हम इंसान है, वी ऑल आर समवेयर इनसिक्योर। तो आप जो भी चार्ट लगवाते हो, आप प्लीज ये मत बोलो कि ये मेरा ही चार्ट है। एंड जब हम ऐसा नहीं करेंगे ना, आप देखना सारी प्रिडिक्शंस फिट बैठेंगी। ये आप ऐसे चार्ट्स लेके आओ जिनको आप पर्सनली वैसे नहीं जानते हो, ठीक है? So that's all for today. Just one more query. Ma'am, I have seen this chart. The Saturn Hmm. is 0 degree. मैम आपकी आवाज कट रही है। Ma'am, I have seen the chart. The Saturn is on the 0 degree. So I think it's giving the third house results instead of 4 house results more. वो स्टिल सैटर्न 3rd हाउस में है, 4th हाउस में जा रहा है, वो 0 डिग्री पे है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है ना, क्योंकि आपका जो लगन लॉर्ड है उसकी पोजीशन ही डिजाइंड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। देखो जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट में होता है ना, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट में है ना, इट्स अबाउट टू लीव वन हाउस एंड गेट इनटू अनदर। तो जिस भाव का ग्रह ट्रांजिट में होता है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह में जाने वाला होता है, उस भाव के अंदर पावर नहीं होती। उस भाव के अंदर पावर नहीं होती। अबीर जी का मैसेज आया, इट्स इन गंडांत। यस इट्स इन गंडांत, बिकॉज इट्स गोइंग फ्रॉम वाटरी राशि टू फायरी राशि।
Yes. So that's all for today. Thank you very much. Thanks a lot. Next Monday हम फिर मिलेंगे and यही सब होगा. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thanks everybody. And video Naveen will update soon. Zoom user, thank you so much, Samarji. Thank you so much for the heart. But Zoom user, please अपना name change करें. It will enhance your mercury.